नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा उपाध्याय। इंसानों की दुनिया आम दुनिया से हटकर कला साधकों की अपनी अनोखी दुनिया होती है। यह दुनिया वो होती है जिसमें कलाकार को अपनी कला की सेवा करते हुए स्वर्गीय अनुभव होता है। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं हमारे खास मेहमान कलाकार से, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ही कला को समर्पित कर दी है। मैं बात कर रही हूँ बांसवाड़ा की कलाकार सुश्री मालिनी काले का, जिनका पूरा ही जीवन परिवार, संगीत और कला की दुनिया से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आपका न्यूज़ 20 इंडिया चैनल में स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। आप एक शिक्षक भी हैं और उसके साथ साथ आपने संगीत और ट्राइबल संस्कृति पर भी कार्य किया है। इसका आपका क्या अनुभव रहा है, कहाँ से शुरू किया है और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? शिक्षक के रूप में सन 1964 से मैं एक शिक्षिका के रूप में सर्विस में आ गई थी। जी हाँ। 2000 तक मैंने अपनी सर्विस पूरी की। इन बिटवीन उसी पीरियड में बचपन से ही मैं यहाँ के ख़ास तौर से ट्राइबल्स को देखती आ रही थी। तो मेरे जहन में एक ही बात थी कि इनके कल्चर में कुछ हटकर ऐसी चीज़ है जिसको लोगों तक पहुँचाना चाहिए और पहले हमको खुद को भी समझना चाहिए। जी हाँ। तो उस दृष्टि से जब मैंने इनके गीत सुने तो मैंने अपने पापा को कहा, वो मुझे शास्त्रीय संगीत मेरे पापा ने ही सिखाया है, मैं उनके पास ही पढ़ती थी। तो मैंने पापा से कहा कि बाबूजी, जो कुछ गीत अपन इनके सुनते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो हम अपने मराठी और संस्कृत के जो श्लोक बोलते हैं, जो वैदिक संस्कृति के हमारे वेदों में जो संगीत दिया हुआ है, जी हाँ, उसके जो स्वर हैं वैसे ही स्वर इनके इस गीतों में मेरे को मिलते हैं। तो उन्होंने मुझे खूब अप्रिशिएट किया, बोले तुमने बड़े ध्यान से सुना इसको और बिल्कुल सही समझा है। जी हाँ। ऐसा करो कि अब इनके ऊपर काम करना शुरू करो। तब से लेकर के मैंने, ये बात होगी 80-81 के दौर की, 85 में मैंने फिर एक एडवर्टाइज निकला था माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से। जी हाँ। कि जो लोग ट्राइबल्स के ऊपर कुछ लिखना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, वो अप्लाई करें। और मैंने अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन हुआ। जी हाँ। और तब मैंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इस पूरे इलाके के जो ट्राइब्स हैं उनके ऊपर पूरा सर्वेक्षण किया और उनके गीतों को लिया, उनके नृत्य लिए, उनके वाद्य लिए और उस पर बहुत गहनता से, एक सांगीतिक दृष्टि से उस पर अध्ययन करते हुए इनके 230 गीतों को मैंने उसमें लिखा, उसकी नोटेशन बनाई, इनके डांस फॉर्मेशन दिए, इनके वाद्य यंत्रों की क्या परंपरा रही है वो दिया, इनके सामाजिक जो विवाह होते हैं, धार्मिक उत्सव होते हैं, उन सब के बारे में लिखती गई। उनसे रिलेटेड जितने भी गीत हैं वो सारे उसमें करते हुए, और नो डाउट मैं सरकार के प्रति बहुत आभारी हूँ कि उस रिसर्च वर्क के लिए वही ऑनरेरियम दिया गया। जी हाँ। बाद में उन्होंने मुझे कहा अगले ही साल कि अब हम इसका पब्लिकेशन कर रहे हैं। तब उन्होंने भील संगीत विवेचन इस पुस्तक के नाम से पब्लिकेशन गवर्नमेंट की ओर से हुआ। आपने कहीं सेमिनार भी किए, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, तो इसका क्या अनुभव रहा? क्योंकि ये वागड़ क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया था, तो उसमें आपको बहुत सारी समस्याएं भी आई थी। देखिए क्या होता है, अपन काम करते हैं। जी हाँ। समस्याओं की ओर मैंने, मतलब ईमानदारी से कहती हूँ, मैंने कम ही ध्यान दिया। मैं अपने काम में इतनी मगन थी कि मैं आसपास कहीं देखती नहीं थी। मुझे करना है, दैट्स बस वही मेरा उद्देश्य था कि मेरे को इसको करना है। और सही मायने में मेरे को किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ कभी आई नहीं। मैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर के सभी गाँव में बेधड़क पहुँच जाती थी और वहाँ पे अपना परिचय बना लेती थी और उनके साथ में बैठ कर के विचार विमर्श कर दी और अपना काम करती गई। इसलिए ऐसी कोई विशेष दिक्कत मेरे को कभी भी नहीं आई। आपने शोध कार्य भी किए हैं और आपने पुस्तकों का विवेचन भी किया है, इसके बारे में आप बताइए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, पहली किताब भील संगीत विवेचन निकली। हाँ। फिर उसी पैटर्न पर वेस्ट जोन कल्चर जो उदयपुर में है, जी हाँ, उनको मैंने अप्लाई किया कि मैं गरासी या भील के ऊपर काम करना चाहती हूँ।
तो मैंने पूरा प्रोजेक्ट बना करके दिया। इसी पैटर्न पे सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक वो सारी परंपराएं लेते हुए उनके गीत, नृत्य और उनको सबको मैं इसी तरीके से मेंशन करूंगी। तो मुझे आप परमिशन दीजिए। एप्लीकेशन लगाई थी, वो भी सैंक्शन हो गई थी। तो मैंने गरासियों पे काम किया। गरासिया जनजाति माउंट आबू, आबू रोड, सिरोही, पाली, इन सब क्षेत्र का दौरा करके इनके सबका लोगों को इकट्ठा करके उनके साथ खूब नाची हूँ मैं। बांसवाड़ा के ट्राइबल के साथ भी खूब नाचा है मैंने इनके मेलों में। गरासियों के साथ में भी खूब नाचा, क्योंकि इनके स्टेप्स इतने कठिन होते हैं कि हम आसानी से नहीं कर सकते। और उसको फिर शास्त्रीय दृष्टि से, शास्त्रीय नृत्य की दृष्टि से मुझे लिखना भी था, तो मेरे को इनके साथ खूब नाचना पड़ा। मतलब 2-3 महीने लगातार इनके मेलों में जाके खूब इनके साथ नाच के, इस प्रकार से फिर मैंने गरासियों पे काम किया। तीसरा रिसर्च वर्क किया फिर मैंने कि डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के जो लोक भक्ति संगीत है, जैसे मावजी के गीत गाने वाले भजन हैं, मानगढ़ के भजन हैं, बाकी और भी कई गाँव में बहुत सारे ग्रुप्स हैं ऐसे जो वागड़ी में और भील संस्कृति में, इनके भगत भील हैं, उनके सारे गीत गाते हैं। उसका पूरा कलेक्शन किया, वो भी वेस्ट जोन कल्चर से पहले रिसर्च किया, फिर पब्लिकेशन भी उनकी तरफ से। मैं बहुत आभारी हूँ मतलब वेस्ट जोन कल्चर की, कि पिछले 30 साल से मैं लगातार उनके साथ हूँ। और मैं जो भी अपना वर्क में उनको देती हूँ, उनको वो अच्छा लगता है और वो सैंक्शन करते हैं, और उनसे मेरे को पूरा अनुदान प्रत्येक बार मिला है। जी हाँ, आप तो कला, नृत्य कला और गायन, वाद्य यंत्र तीनों में ही निष्णात है। आपने वागड़ की संस्कृति को आर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया है। बिल्कुल, डेफिनेटली। ये जो भील कम्युनिटी है, जी हाँ, इनमें क्या कुदरती कला तो है ही। जी हाँ। जैसा मैंने बताया, इनके जो गीत है उनमें वैदिक संस्कृति के जो स्वर हैं, जी हाँ, गा के बताती हूँ मैं। जैसे हम लोग मराठी में भी गाते हैं, नी सारे सा, सारे नी सारे सा, 3 और 4 स्वरों के अंदर इनके पूरे गाने हो जाते हैं। जी हाँ। अब जहाँ नृत्य की बात आती है, अब शास्त्रीय संगीत की तरह इनका संगीत भी नहीं होता, इनके नृत्य भी नहीं होते। जी हाँ। इनके जो स्टेप्स होते हैं वो गिने चुने ताल के अंदर होते हैं। एक्चुअली शास्त्रीय संगीत के जो ताल है उससे हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, और करना भी नहीं चाहिए। वो अपनी उनकी विशेषताएं हैं, हम उसमें अपनी तरफ से ऐड करना ये सही नहीं है। तो एज इट इज इनके गीतों में और इनके नृत्य में, इनके वाद्य में जो ताल पक्ष है, शास्त्रीय संगीत की तरह ताल इनमें नहीं होता। शास्त्रीय संगीत में 3 ताल, 1 ताल, बहुत सारी तालें हैं। तो ऐसा कंसेप्ट कोई इनके उसमें नहीं है। लेकिन इनके इसमें वैदिक संस्कृति की जो ताल पद्धति थी, एक पदी, द्विपदी, चतुष्पदी, तो ऐसे गीतों को भी मैंने निकाला। और इनके नृत्य में जो इनका पद संचालन है उसको भी इसी ताल की तरह इनको सबको समझा, देखा और उसको लिखा। फिर हाजिर होंगे खास मुलाकात के तहत खास मेहमान के साथ। तब तक देखते रहिए News 20 इंडिया। नमस्कार।